नमस्कार, मैं हूं ओम शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज और पत्रकार.in। आज 14 अप्रैल है और एक ऐसी तारीख जिसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। आज हम बात कर रहे हैं सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। दोस्तों, अक्सर हम उन्हें केवल संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके यहाँ तक पहुँचने का सफर आंसुओं, अपमान और फिर कभी न टूटने वाले संकल्प की कहानी है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो सेना में सूबेदार थे, और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे गांव से था, इसलिए उनके नाम के पीछे अंबेडावेकर जुड़ा, जो बाद में उनके शिक्षक के सम्मान में अंबेडकर हो गया। प्रारंभिक शिक्षा और उनकी कड़ी संघर्ष के बारे में बात करते हैं। भीमराव का बचपन अभावों में नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव के साये में बीता। उनके पिता कबीरपंथी थे और शिक्षा के महत्व को समझते थे। भीमराव की प्रारंभिक शिक्षा दापोली में हुई, जिसके बाद वे सतारा चले गए। सोचिए उस बालक के मन पर क्या बीतती होगी जिसे स्कूल में क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें बोरा घर से ले जाना पड़ता था और क्लास के बाहर फर्श पर बैठना पड़ता था। स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी पिलाता था ताकि बर्तन जो है अपवित्र न हो। उन्होंने खुद लिखा था, नो प्यून नो वाटर, लेकिन भीमराव के इरादे फौलादी थे। उन्होंने 1907 में मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय किसी दलित छात्र के लिए यह एक चमत्कार जैसा था। इसके बाद बड़ौदा के महाराज सायाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति की मदद से उन्होंने 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। उच्च शिक्षा का ज्ञान जो है महासागर के रूप में था। भीमराव अंबेडकर रुकने वालों में से नहीं थे। वे अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी प्राप्त कर ली। क्या आप जानते हैं, बाबा साहब उस समय के दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी और वे 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने विदेश में अर्थशास्त्र पर जो शोध किए, उन्हीं के आधार पर बाद में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम RBI कहते हैं, उनकी नींव रखी गई। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग खुद को बड़ा बनाने के लिए नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए किया। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से सोए हुए